बेनीवाल समर्थकों ने कर दी हद पार। नेताजी के खिलाफ बड़े यूनिवर्सिटी के सीनियर रहे हुए, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हुए, यार आप भी। बीजेपी के कद्दावर नेता से की गाली गलौज। तू बैठ तेरी माँ। वायरल ऑडियो ने मचाया तहलका। जी हां, आपने कल का वो मामला तो देखा ही होगा जिसमें आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें वे सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा को मूर्ख बोलते हुए नजर आ रहे थे। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, पूरी की पूरी बीजेपी एकदम एक्शन मोड में आ गई और एक के बाद एक, चाहे वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हो, जवाहर सिंह बेडम हो या फिर युवा नेता शंकर गौरव, देखते ही देखते बीजेपी के तमाम बड़े और युवा नेता बेनीवाल पर हमलावर हो गए। कोई कहने लगा कि वे नशे में बयान देते हैं, तो किसी ने कहा कि उनमें संस्कार ही नहीं है। मतलब जिसने जो पाया बेनीवाल को सुना दिया। लेकिन इन सब में बीजेपी के एक युवा नेता है जिनका नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ युवा नेता शंकर गौरव की, जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने हनुमान बेनीवाल पे बड़ा तीखा हमला बोला था। पहले जरा आप उनका ये बयान सुन लीजिए। आज हनुमान बेनीवाल ने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के लिए किया है, वो अत्यंत निंदनीय है। हनुमान बेनीवाल की पत्नी को विधानसभा चुनाव में हराने का काम राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में किया। लगातार सुनने का आंकड़ा तक पहुंचाने का काम उनको राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया। इसलिए वो अभी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। उनके पास किसी भी प्रकार का कोई जनाधार बचा नहीं है। अपने खुद के कार्यकर्ताओं के लिए गाली गलौज करना, खुद की पार्टी के नेताओं के लिए गाली गलौज करना और जो मन करे वैसी अभद्र भाषा का उपयोग करके, मुझे लगता है कि वो इस समय अपने मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गए और आने वाले समय में मुझे लगता है कि उनको किसी मनोरोगी चिकित्सक को दिखाने की भी आवश्यकता मुझे लग रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हनुमान बेनीवाल को अपने बलबूड़ेपन को सुधारना चाहिए। राजस्थान की जनता, राजस्थान में महिलाएं भी हैं, राजस्थान में बुजुर्ग भी हैं और जो राजनीति में एक संयमित भाषा होनी चाहिए, उसका उपयोग हनुमान बेनीवाल को करना चाहिए। नहीं, अब आने वाले समय में ईंट का जवाब उनको पत्थर से मिलने वाला है। धन्यवाद। अब सुना आपने, शंकर गौरव ने हनुमान बेनीवाल के लिए क्या कुछ नहीं कहा। अब जैसे ही उनका ये वीडियो वायरल हुआ, आरएलपी के समर्थकों ने ये बात इतनी चुप गए कि उन्होंने सीधा शंकर गौरव को ही फोन मिला दिया और फोन पर बाकायदा उन्हें धमकाने लगे कि नेताजी, आपने हमारे नेता के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आखिर किया कैसे। अब जरा उनका भी ये ऑडियो सुन लीजिए। अरे फेसबुक पे क्या बोल रहे हो, उठ पटांग। क्या उठ पटांग बोल दिया? नेताजी के खिलाफ बड़े यूनिवर्सिटी के सीनियर रहे हुए, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हुए, यार आप भी। भैया बोल रहे ऐसे क्या हो गया इसमें बोलने में? सही बोला मैंने मेरी पार्टी के हिसाब से। पार्टी कहाँ गई यार, अपने पहले समाज नहीं काम में आएगा, हमेशा समाज ही तो काम में आता है। अरे यार भैया ऐसे नहीं होता। ठीक है, ठीक क्या है? क्या है तो आप क्या गाइड कर रहे हो मेरे को? नहीं, मैं गाइड नहीं, पहले हमारे जूते नहीं उठाता था क्या यूनिवर्सिटी में वोट मांगते टाइम? तू बैठ तेरी माँ। ले मिल लोकेशन भेज। तो सुना आपने ये ऑडियो, किस तरह कथित तौर पर हनुमान सेना बीजेपी के युवाओं नेताओं को डरा रही है, धमका रही है। और बात सिर्फ उधर से नहीं हुई, इस ऑडियो में दूसरी तरफ से किस तरह गाली गलौज और तीखी भाषा का प्रयोग हो रहा है वो भी आप साफ सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह है कि भारत अवतार इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है और आजकल तो ये ट्रेंड आप जानते ही होंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में शंकर गौरव या कोई और आके ये कह दे कि ये मेरा वीडियो नहीं है, ये मेरा ऑडियो नहीं है, ये एआई जनरेटेड है, ये उनकी आवाज नहीं है, ये किसी ने उन्हें बदनाम करने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया है। क्योंकि आजकल तो यही फैशन बन गया है कि पहले बिंदास गाली गलौज कर लो और फिर बाद में कह दो कि ये एआई है, हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, ये मेरी आवाज ही नहीं है, ये तो मेरी किसी से बात ही नहीं हुई। और एक बात ये भी कि अगर हनुमान बेनीवाल ने सूबे के मुखिया को मूर्ख बोला तो बीजेपी भी कहां पीछे रही, पलटवार तो दोनों तरफ से हुआ। लेकिन क्या इस तरह सीधे फोन करके नेताओं को धमकाना और जवाब में गाली गलौज करना क्या जायज है? राजस्थान की इस राजनीति पर आपके क्या राय हैं? तो हनुमान बेनीवाल के समर्थकों द्वारा इस तरह फोन घुमाकर धमकाने पर आपके क्या विचार है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।